औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मूवमेंट एजुकेशन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने देखा था कि इरादी हरकत की दो अक़साम हैं, बुनियादी हरकत और फ़रोई हरकत। तो बुनियादी हरकत को हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में और आज हम देखेंगे फ़रोई हरकत को कि ड्राइव्ड मूवमेंट जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बुनियादी हरकत जो थी उन्हीं में से जो हरकत आगे जन्म ले रही हैं वो फ़रोई हरकत है, यानी वो हरकत जो बुनियादी हरकत से जन्म लेती हैं या इनसे अक्स की जाती हैं फ़रोई हरकत कहलाती हैं। फ़रोई हरकत बुनियादी हरकत का मजमूआ है, यानी बुनियादी हरकत को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो फ़रोई हरकत बन जाती हैं। और फ़रोई हरकत की अक़साम हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ ड्राइव्ड मूवमेंट, तो इसकी अक़साम में नंबर 1 चलना, नंबर 2 दौड़ना, नंबर 3 उछलना, नंबर 4 चढ़ना, नंबर 5 फेंकना। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे कि चलना क्या है, वॉकिंग क्या है। चलना जो है इंसानी जिस्म की एक फ़रोई हरकत है। हमने पीछे अभी डिस्कस किया कि इरादी हरकत से फ़रोई हरकत जो है वो जन्म लेती हैं यानी पैदा होती हैं। तो ये जो है पीछे हमने इरादी हरकत पढ़ी थी, उन्हीं से हमने आगे देखा कि चलना जो है वो कैसे हुआ। पीछे था फैलाना, झुकाना, मरोड़ना और इस तरह की हरकत हमने पढ़ी। तो चलने वाली हरकत जो है वो कैसे हुई। तो चलना इंसानी जिस्म की एक फ़रोई हरकत है। खड़े होने की हालत में किसी एक कदम के बढ़ाने से चलने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। यानी जब इंसान स्टिल पोजीशन में खड़ा होता है तो उसके खड़े होने का जो हालत है उसी हालत में किसी एक कदम को आगे बढ़ाने से चलने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी एक पंजा चलने की हालत में क्या होगा, कैसी सिचुएशन होगी बॉडी की या पाँव की क्या सूरत हाल होगी। यानी एक पंजा ज़मीन से जुदा होगा तो दूसरे पाँव की एड़ी ज़मीन पर होगी। यानी चलने का अंदाज़ ये होता है कि जब हम चलते हैं तो एक पंजा जो है जैसे ही ज़मीन से अलग होता है तो दूसरे पाँव की एड़ी जो है वो ज़मीन के साथ टकरा जाती है या ज़मीन पर होती है। दोनों पाँव की एड़ियों और पंजों पर वज़न यकसां हो, यानी ये सूरत हाल होगी कि दोनों पाँव की एड़ियों पर और पंजों पर वज़न जो है वो बराबर होगा। बाजू कुदरती अंदाज में कंधे के जोड़ से आगे पीछे झुलाते हैं, यानी चलने में सिर्फ हमारे कदम ही जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि हमारे बाजू जो हैं वो भी साथ जो हैं कंधे के जोड़ से जो है आगे पीछे हम झुलाते हैं। यानी जो बाजुओं को आगे की तरफ जाना और पीछे की तरफ जाना जो है वो झुलाना कहलाता है। तो जितना बाजू के झुलाने की हरकत तेज़ होगी उतना ही जो है वो चलना जो है वो तेज़ होगा, क्योंकि अकेला बाजू को रोककर हम चल नहीं सकते। टांगें वो मूवमेंट नहीं करेंगी जो बाजुओं के साथ उनको करने में मदद मिलेगी। तो बाजू आगे की जानिब जाता है तो मुखालिफ टांग जो है वो पीछे की जानिब जाती है। यानी चलने के अंदाज में क्या होता है कि उधर से हम पाँव आगे की तरफ रखते हैं। जब एक पाँव आगे की तरफ उठाकर रखते हैं तो उसके मुखालिफ साइड का बाजू जो है वो आगे की तरफ जाता है और मुखालिफ टांग जो है वो पीछे की तरफ जाती है। इस पूरे अमल के दौरान धड़, कंधे और सर एक सीध में होंगे। यानी क्या है कि बाजू आगे की जानिब जाता है तो मुखालिफ टांग जो है वो पीछे की जानिब जाती है। जब हम बाजू को आगे की तरफ करते हैं तो ये एक ऐसा कुदरती अमल है कि हमारी जो बाजू आगे की तरफ जाता है उसकी मुखालिफ टांग जो है वो पीछे की तरफ जाती है। और इस पूरे अमल के दौरान यानी चलने का जो अमल है बाजू को आगे की तरफ लेके जाना और मुखालिफ टांग का पीछे की तरफ जाना जो है, इस पूरे अमल के दौरान धड़, कंधे और सर जो हैं एक सीध में होते हैं। तो इस तरह से जो है वो चला जाता है। अब हम चलने के मुख्तलिफ अंदाज देखते हैं। नंबर 1 सिर्फ पंजों के बल चलना, यानी एड़ियाँ उठाई हुई हों और सिर्फ पंजों के बल चला जाए। तो इसके लिए चलने का अंदाज़ क्या होगा कि कोई एक फ़र्ज़ी लाइन ले लेंगे हम
और उस लाइन के ऊपर ऊपर जो है चलेंगे। जैसे हम इसकी मिसाल देंगे कि रेल की पटड़ी पर चलना, तो रेल की पटड़ी आपने देखी होगी कितनी थोड़ी सी वो चौड़ी होती है, तो उसके ऊपर ऊपर चलना जो है, हील्स उठी हुई होंगी और टो जो हैं वो ज़मीन पर लगे हुए होंगे। ये हम ज़मीन पर जो है कोई एक फर्जी लाइन बनाकर उसके ऊपर ऊपर चलेंगे। और नंबर 2, सिर्फ एड़ियों पर चलना, यानी पंजों पर चलना और एड़ियाँ उठी हुई हों। और जब सेकंड एक्सरसाइज होगी, चलने का अंदाज़ होगा, तो सिर्फ एड़ियों पर चलना होगा और टो जो हैं ऊपर उठे हुए होंगे। नंबर 3, पाँव की बाहर वाली अतराफ़ पर चलना। पाँव की साख्त बच्चे अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि इसका अंदरूनी हिस्सा कर्व की वजह से ऊपर उठा हुआ है और पाँव का बाहर वाली साइड जो है वो वज़न सहारती है। बाहर वाली साइड हम किसे कहेंगे? अगर हम दोनों पाँव को बराबर रख कर खड़े हों तो एक दूसरे के करीब वाला जो पाँव एक दूसरे के ज़्यादा करीब की तरफ जो सिमत आ रही है वो अंदरूनी साइड है, और जो हमारे हाथ वाली साइड है, जैसे हमारा हाथ लटका हुआ है तो उस साइड को जो बाहर की साइड पाँव की बनती है वो हम सीधी साइड कहेंगे। तो पाँव की बाहर वाली अतराफ़ पर चलना, यानी कर्व वाली साइड जो है उसको उठाए रखना और बाहर वाला पाँव का हिस्सा जो है उसके ऊपर चलना। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज पाँव का अंदरूनी जो है महराब, उस पर चलना, यानी बाहर वाली जो है पाँव की साइड उसको फ्री करना और अंदरूनी साइड पर वज़न दे के जो है वो चलना जो है वो इस तरह से चला जाएगा कि हम चलने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ पढ़ रहे हैं कि कभी हम पंजों के बल चलेंगे, कभी हम एड़ियों के बल चलेंगे, कभी हम पाँव की बाहर वाली साइड जो है उसके बल चलेंगे और कभी जो है पाँव की महराब वाली साइड से चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरे पाँव पर वज़न कायम रखते हुए चलना। जो हमारी आम रूटीन का चलना है ये वो वाला स्टाइल है कि पूरे पाँव जो हैं उन पर वज़न कायम रखते हुए चलना, जो एक नेचुरल स्टाइल है। तो नेचुरल स्टाइल में तो हम सभी चलते हैं, लेकिन नेचुरल स्टाइल से हट के जो है एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, उनमें जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं ये सारी वो एक्सरसाइजेस हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज में बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है रनिंग, दौड़ना। दौड़ना जो है चलने की निस्बत तेज़ हरकत को दौड़ना कहते हैं। यानी जो हमने चलने का स्टाइल पढ़ा है कि कैसे चलते हैं, अगर वही हरकत चलने वाली जो है उसको तेज़ कर दिया जाए, वही हरकत तेज़ हो जाए तो वो रनिंग कहलाएगी या दौड़ना कहलाएगा। दौड़ते वक्त दोनों पाँव का राब्ता लम्हा भर के लिए ज़मीन से मुनक़ते हो जाता है। यानी जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में दोनों पाँव का राब्ता एक लम्हे के लिए ज़मीन से कट जाता है। चलने में तो हमने देखा था कि एक पाँव का टो लग रहा है तो दूसरे पाँव की एड़ी है, यानी एक टो जब ज़मीन को छोड़ता है तो दूसरे पाँव की एड़ी लग चुकी होती है ज़मीन के साथ। लेकिन चलने की हालत को जब हम मज़ीद तेज़ करते हैं तो वो दौड़ने की हालत हो जाती है, और दौड़ने की हालत में बाज़ औक़ात दोनों पाँव का राब्ता जो है लम्हा भर के लिए ज़मीन से टूट जाता है या ख़त्म हो जाता है। दौड़ते वक्त पंजों पर दौड़ा जाता है। यानी रेस का स्टाइल क्या होना चाहिए कि जब दौड़ा जाए तो पूरा पाँव फुल पाँव ज़मीन पर ना लगे, बल्कि पंजों के बल दौड़ा जाए, यानी फुल पाँव को ज़मीन पर लगने ना दिया जाए। और दौड़ने का मेयार तेज़ रफ्तारी से परखा जाता है। यानी दौड़ने का हम अच्छी रेस किस चीज़ से परख सकते हैं कि अच्छी रेस क्या है, दौड़ने का सही मेयार क्या है, वो तेज़ रफ्तारी से पता चलेगा। और तेज़ रफ्तारी कब आएगी? जब हम पूरे पाँव को ज़मीन पर लगने नहीं देंगे, सिर्फ पंजों के बल हम रनिंग करेंगे। तेज़ रफ्तारी के लिए जिस्म की ताकत के साथ टखने, घुटने, कूल्हे, कंधे, कोहनी और कलाई के जोड़ की कारकर्दगी और दौड़ने के दौरान इनमें हम आहंगी का होना बेहद ज़रूरी है। यानी दौड़ने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत के साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चे? ये आपने पाँव से शुरू कर लेना, नीचे वाली साइड से, फिर आपको याद रहेगा
कि हमने अपनी बॉडी का जो सबसे निचले वाला पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट लेना है कि कैसे टखना, और टखने से ऊपर की तरफ जब आप आएंगी तो अगली चीज़ जो है वो घुटना आ जाएगा, और घुटने से ऊपर की तरफ आ जाएंगी तो वो कूल्हा आ जाएगा, और कूल्हे से मज़ीद ऊपर की तरफ आ जाएंगी तो वो कंधा आ जाएगा, और कंधे से फिर आप बाजू की तरफ मुड़ेंगी तो वो कोहनी आ जाएगी, और कोहनी से फिर हाथ की तरफ आ जाएंगी तो वो कलाई के जोड़ आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप टखना, घुटना, कूल्हा या टखने, घुटने, कूल्हे, कंधे, कोहनी और कलाई के जोड़ों की कारकर्दगी इसमें काम आती है दौड़ने में। और दौड़ने के दौरान ना सिर्फ इनकी कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए बल्कि इन सब जो जॉइंट्स हैं, ये किस्म के टखने का जॉइंट है, घुटने का है, कूल्हे का है, कंधे का है, कोहनी का, ये सारे जॉइंट्स हैं। तो इनमें हम आहंगी का होना भी बेहद ज़रूरी है, यानी इनका आपस में हम आहंग से मुराद कोऑर्डिनेशन, ताल्लुक़ जो है इनका बेहतर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पाँव की तरह बाजुओं से भी जिस्म को आगे धकेलने में मदद मिलती है। जिस तरह हमने चलने में पढ़ा है कि जिस तरह पाँव जो हैं आगे चलने में मदद देते हैं, पाँव उठाते हैं, हम आगे रखते हैं तो इंसान चलता है, फासला कवर करता है। इसी तरह जो है, जिस तरह पाँव जो हैं आगे चलने में मदद देते हैं, इसी तरह बाजू जो हैं वो भी जिस्म को आगे धकेलने में मदद देते हैं। यानी बाजुओं का आगे पीछे झुलाना जो है, जितनी फास्ट ये झुलाने की मूवमेंट होगी उतना ही हमारी रनिंग जो है वो बेहतर होगी। अब हम दौड़ने के मुख्तलिफ अंदाज देखेंगे कि किस किस तरह से दौड़ा जाता है। नंबर 1, सीधे दौड़ना, यानी सीधा किसी लाइन पे जैसे कह लें हम सामने की तरफ, ये नाक की सीध में। नेक्स्ट जो है फ़िज़ा में किक करते हुए दौड़ना, यानी हल्की हल्की किक से मुराद होता है थोड़ा सा ज़मीन से फोर्स लेके ऊपर, जैसे बच्चे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि अजीब स्टाइल में टांगों को झुलाते झुलाते आगे जा रहे होते हैं, ये उसको कहते हैं फ़िज़ा में किक करते हुए दौड़ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक ही जगह पंजों पर घुटनों को ऊपर उठाते हुए कभी तेज़ और कभी आहिस्ता दौड़ना, यानी एक ही जगह पंजों पर दौड़ना है और घुटनों को ऊपर उठाते हुए। यानी घुटनों को ऊपर उठाने से मुराद ये है कि जब हम चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी टांग जो है वो बेंड होती है, घुटना ऊपर की तरफ उठता है। तो जिस तरह हम दौड़ने का अंदाज़ जो हमारा ज़मीन का फासला कवर करता है, इसी अंदाज में हमने एक ही जगह पर खड़े होकर दौड़ना है, और दौड़ने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम फासला कवर करते हैं। यानी पाँव को ऊपर उठाना है और टांगों को इतना उठाना है, घुटने जो हैं ऊपर की तरफ उठें, कभी तेज़ और कभी आहिस्ता रनिंग करें, यानी अपनी जगह नहीं बदलनी। बाजू भी झुलाएंगे और पाँव का जो दौड़ने का स्टाइल है उसी स्टाइल में हम दौड़ेंगे, लेकिन अपनी जगह को तब्दील नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है झुककर हाथों से ज़मीन को छूते हुए दौड़ना, यानी रनिंग करते करते झुकना है और झुकते हुए ज़मीन को जो है टच करना है और फिर दौड़ना है, यानी झुकाव पैदा करते हुए बॉडी में ज़मीन की तरफ झुककर ज़मीन को टच करते हुए आगे दौड़ना, यानी मुख्तलिफ अंदाज़ दौड़ने के बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है दाएं बाएं और आगे पीछे दौड़ना, यानी चलते चलते रुकना है और दाईं तरफ को निकल जाना है, और इसी तरह दौड़ते दौड़ते कभी बाईं तरफ को निकल जाना है, यानी दाएं बाएं और आगे पीछे, कभी आगे को भागना है और कभी पीछे को दौड़ना है, यानी मुख्तलिफ अतराफ़ में दौड़ना। यानी मुख्तलिफ अतराफ़ इस तरह होंगे ना, कभी आगे फ्रंट वाली साइड हो जाएगी, पीछे बैक वाली हो जाएगी, तो दाईं साइड को दौड़ेंगे तो राइट साइड हो जाएगी, और बाईं साइड को दौड़ेंगे तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी। इस तरह हमारी चारों सिमतें जो हैं वो कवर हो रही हैं दौड़ने में, यानी दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ना, यानी मुख्तलिफ अतराफ़ में दौड़ना। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज दौड़ते दौड़ते रुकना, फिर दौड़ना, फिर रुकना और फिर दौड़ना, यानी दौड़ते दौड़ते रुकना है, क्योंकि रनिंग तेज़ करते हुए रुकना मुश्किल होता है। ये एक प्रैक्टिस है कि हमें अगर रुकना पड़े रनिंग करते हुए तो किस तरह से हमने रुकना है। दौड़ते दौड़ते रुकना है, फिर दौड़ना है, फिर रुकना है और फिर दौड़ना है, यानी ये दौड़ने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं कि हम मुख्तलिफ अंदाज में किस तरह से अपनी जो है वो रनिंग कर सकते हैं और रनिंग किस किस तरीके से
हो सकती है। ये मुख्तलिफ स्टाइल अपनाकर बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है फ्रोई हरकत की वो है उछलना, जंपिंग। कि उछलना क्या है? उछलने का अमल बुलंदी या किसी रुकावट को अबूर करने या उछलकर फासला तय करने के लिए अंजाम दिया जाता है। तो उछलने का काम जो है ये या तो हम किसी बुलंदी पर जाना चाहते हैं या कोई हमारे रास्ते की हर्डल है जिसको हम पार करके उछल कर फासला तय करते हैं, तो वो जो हमारी ये हरकत हैं ये उछलना कहलाती हैं। ऊंचा उछलने के लिए पहले घुटनों और टखनों में झुकाव पैदा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लचक हासिल हो सके। यानी जब हमने उछलना है तो उस उछलने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। वो क्या कि हमें अपने घुटनों को भी बेंड करना है और अपने टखनों को भी हमने झुकाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लचक हासिल हो सके। यानी जब हम बेंड करेंगे तो असल मकसद क्या होगा कि जब हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो इसके साथ हमें एक फ़ोर्स मिलती है ज़मीन से, और वो फ़ोर्स क्या, जैसे हम स्प्रिंग को ले लें और स्प्रिंग के ऊपर हम वज़न दें, उसे नीचे की तरफ प्रेस करें और उस वज़न को जब हम कम कर दें या उस वज़न को टोटली हम हटा लें तो वो स्प्रिंग जो है उछल कर किसी दूसरी साइड को गिरेगा। ये आप मुशाहिदा करके देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो उछलने के लिए हमें यही एक्सरसाइज जो है उसको रिपीट करना होता है, दोहराना होता है कि पहले घुटनों में और टखनों में झुकाव पैदा किया जाए। झुकाव पैदा करने से क्या होगा कि हमारी बॉडी का सारा वेट जो है वो ज़मीन की तरफ जाएगा, और जब हम झुकाव के बाद उसको ढीला करेंगे तो ऊपर की तरफ उठेंगे तो उस वक्त हमें ज़मीन से फ़ोर्स मिलेगी जो हमें ऊपर की तरफ जाने में मदद देगी। तो इस तरह से पहले घुटनों और टखनों में झुकाव पैदा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लचक हासिल हो सके, और इसके साथ बाजुओं को तेज़ी से ऊपर की जानिब झुलाया जाए। जैसे रनिंग में हमें बाजू झुलाना है, इसी तरह हमने बाजुओं को नीचे लटका के और फिर कोहनियों से बेंड करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, बाजुओं को ऊपर की तरफ झुलाना है। इससे क्या होगा कि बाजुओं के झुलाव से भी जिस्म को ऊपर उठने में मदद मिलेगी। उछलना या छलांग लगाना जो है वो 4 मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होता है और ये चारों एक मुसलसल हरकत में मुदगम होते हैं। यानी ये चारों एक मुसलसल हरकत इनसे मिलके जो है वो बनती है। तो ये चारों चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 दौड़ना। उछलने के लिए हमें नंबर 1 जो है वो दौड़ना है, और नंबर 2 उछलना है, और नंबर 3 जो है वो उड़ान है, और नंबर 4 जो है वो उतरना है। यानी हमें उछलने के लिए 4 मराहल से गुज़रना पड़ेगा। वो मरहले कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर हमें रनिंग करनी होगी, हमें भागना होगा। जब हम भागकर किसी एक पॉइंट पे पहुंचेंगे वहाँ पर उछलेंगे तो हमें उछलने में मदद मिलेगी। अगर हम खड़े खड़े उछलेंगे तो हमें उछलना आसान नहीं होगा। यानी पहले हम रनिंग करके किसी पॉइंट पर आएंगे, वहाँ हम आकर उछलना शुरू करेंगे, और उसके बाद उछलने में क्या होगा कि हम ऊपर की तरफ जब जो है वो उठेंगे तो उस वक्त दौड़ का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो है उछलना ज़मीन को छोड़ने का मरहला शुरू हो जाएगा। और उछलने के बाद तीसरा मरहला हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा उड़ना। यानी हमारा जिस्म जो है या हमारी बॉडी जो है वो टोटली मुकम्मल तौर पर ज़मीन को छोड़ देगी। हम हवा में होंगे उस वक्त, तो उसे उड़ान कहेंगे। यानी पहले हम दौड़े, फिर हम उछले, और फिर हमने ज़मीन को छोड़ दिया, हम उड़ान जो है उसमें चले गए। तो ये उसके बाद अगली चीज़ है उतरना, लैंडिंग, ज़मीन पर वापसी। क्योंकि जब भी कोई चीज़ जो बग़ैर परों के है या कोई चीज़ जिसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कशिश शकल की वजह से ज़मीन की तरफ आती है। कशिश शकल क्या है? ज़मीन की एक ख़ास कशिश है, ताकत है जो किसी भी ऊपर जाने वाली चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और वो चीज़ वापस ज़मीन पर आती है। तो इसी तरह जो इंसान
कोई बच्चे या स्टूडेंट्स या प्लेयर्स जब उछलते हैं, जंपिंग करते हैं, तो उस वक्त जो है दौड़ने का अमल पहले, फिर उछलने का, और फिर उड़ान, और फिर उड़ान के बाद ज़मीन पर लैंडिंग है, उतरना है। ये 4 मराहल से गुज़र कर हमारा उछलने का मरहला जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि उछलने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ कौन कौन से हैं। नंबर 1, उछलते हुए घुटनों को छाती से लगाना, यानी जब हम उछलेंगे बाजुओं को ऊपर की तरफ झुलाएंगे और घुटने और टखने जो है उन पर दबाव देकर नीचे उन्हें प्रेस करेंगे और फिर उस दबाव को ऊपर उठाएंगे तो हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, उछलेगी। तो उस उछलने में हमने कोशिश क्या करनी है कि अपने दोनों घुटनों का रुख जो है वो ऊपर की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ रखना है, यानी घुटनों को छाती से लगाना है। नंबर 2, उछलते हुए टांगें और बाजुओं को अतराफ में खोलना है, यानी उधर से हमने ज़मीन को छोड़ना है, उछलना है, जंप लेना है, और उधर से हमने दोनों बाजुओं को अपने कंधों की चीज़ में साइड को खोलना है और दोनों टांगों को, अपनी दाईं टांग को दाईं तरफ खोलना है और बाईं टांग को बाईं तरफ खोलना है। ये एक्सरसाइज आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे अक्सर इस तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं। तो उछलते हुए टांगें और बाजुओं को हमने अतराफ में खोलना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि पंजों के बल आगे पीछे और दाएं बाएं उछलना, यानी पंजों के बल आगे पीछे और दाएं बाएं उछलना। ये एक्सरसाइज जो है ये खड़े होके भी हो सकती है और बैठ के भी हो सकती है, लेकिन खड़े होने की निस्बत चूँकि इसमें हमें तवाज़ुन कायम रखना पड़ेगा, बैठ के करना ज़्यादा आसान होगी। इसके लिए तरीका क्या होगा कि हम अपने दोनों हाथ अपने कूल्हों के ऊपर कमर और पेट के ऊपर रखेंगे। हमारी उंगलियों का रुख जो है वो हमारे बेली बटन की तरफ होगा और हमारे अंगूठों का रुख जो है हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ हो जाएगा। साइड से हम अपनी साइड से पहलू से हम अपने उसको बॉडी को सहारा देंगे दोनों तरफ, और फिर हम अपनी कमर को सहारा देते हुए अपने पूरे बॉडी का वेट जो है वो पंजों पे ट्रांसफ़र करेंगे, स्टिल हालत में आएंगे। बैलेंस की एक्सरसाइज से हम कह सकते हैं कि बैलेंस कायम करेंगे पंजों पर, और पंजों पर बैलेंस कायम करने के बाद हम आगे की तरफ एक स्टेप लेंगे, उछलेंगे, ज़मीन छोड़ेंगे और आगे की तरफ स्टेप लेंगे, और जब ज़मीन पे वापस आएंगे तो हम पंजों के बल ही वापस आएंगे, हील्स नहीं लगने देंगे। और इसी तरह उस पॉइंट से फिर हम पीछे पहले पॉइंट की तरफ आएंगे, यानी सेंटर में एक हम डॉट लगा लेंगे, उस डॉट से हम जंप लेके आगे जाएंगे, और जब आगे हमने तवाज़ुन कायम किया पंजों पर, फिर वहाँ से हम जंप लेके उसी स्पॉट पर दोबारा बैक पे वापस आएंगे, और फिर जब बैक पे हम तवाज़ुन कायम कर लेंगे पंजों के ऊपर, तो फिर जो है पीछे हम यही स्टेप लेंगे अपनी बैक पे, और वहाँ से पंजों के बल स्टेप लेने के बाद फिर हम असल पॉइंट पे आ जाएंगे जो हमने सेंटर में डॉट लगाया था। जब उस सेंटर में डॉट वाले पे आएंगे फिर हम दाईं तरफ ये जंप लेंगे और वहाँ हल्के साथ बॉडी को स्टिल करेंगे, रुकेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने असल स्पॉट पे आ जाएंगे, और असल स्पॉट पे आने के बाद फिर हम लेफ़्ट साइड पे जंप लेंगे, और लेफ़्ट साइड पे हल्का सा स्टिल होने के बाद फिर हम जंप लेके पंजों के बल अपने असल स्पॉट पर आ जाएंगे। तो ये उछलने की एक्सरसाइज भी हो जाएगी कि उछलना किस तरह से है पंजों के बल, और उछलने की एक्सरसाइज के साथ साथ ये हमारी जो है बैलेंस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा, घर में करें और करके देखें। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको आनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है तवाज़ुन की एक्सरसाइज में, क्योंकि बैलेंस की बाकी एक्सरसाइज जो हैं वो इजी हैं, तो ये बहुत जो है टफ़ है, मुश्किल है, और जो स्टूडेंट्स इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं उनके फिर मार्क्स भी ज़्यादा हम लोग देते हैं। तो ये आपने सीखनी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट हमारा जो है हरकत हम पढ़ रहे वो है क्लाइंबिंग, चढ़ना। किसी सहारे से ज़मीन को छोड़कर ऊंचाई की जानिब जाने को चढ़ना कहते हैं, यानी कोई हम सहारा लेते हैं और उस सहारे से हम ज़मीन को छोड़कर ऊंचाई की जानिब चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने स्टेयर्स देखी होगी लकड़ी वाली, तो उसमें क्या है कि हम पकड़ के, तो नीचे वाला जो उसका
डंडा कह लें, उसको छोड़ते हैं, ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के अमल के दौरान वज़न एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। यानी जब चढ़ने का काम होता है तो उसमें हम अपने बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जिस्म का वज़न जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। मुंतकिल का मतलब होता है इंतकाल करना, ट्रांसफ़र होना। चढ़ने के दौरान पकड़ना, धकेलना, खींचना और जिस्म को सकेड़ने जैसे अमल भी सरअंजाम देने पड़ते हैं। जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि चढ़ने के दौरान हमें किसी चीज़ को पकड़ना भी पड़ता है, हमें धकेलना भी पड़ता है और हमें खींचना भी पड़ता है। खींचने में जैसे आप देखें कि हम किसी दरख्त का टहना पकड़कर उस पर चढ़ना चाह रहे हैं तो उस पर हम हाथ डालकर जो है अपना हाथों के ऊपर वज़न जो है बॉडी का वो सहारेंगे, हाथ जो है वो सहारा बनेंगे और हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ सुकेड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो ये क्या होगा, ये सुकेड़ना हो जाएगा। और खींचना यानी बॉडी को इकट्ठा करके ऊपर की तरफ खींचेंगे और सुकेड़ने जैसे अमल होंगे तो हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे। तो चढ़ने के मुख्तलिफ अंदाज क्या होंगे? लटके हुए रस्से से हाथों और पाँव की मदद से ऊपर चढ़ना, यानी कोई रस्सा अगर लटक रहा है, किसी जगह बंधा हुआ है, तो हम अपने हाथों की मदद से रस्से को पकड़ते जाएंगे, हाथ ऊपर नीचे रखते हुए। एक हाथ नीचे होगा, दूसरा ऊपर होगा, फिर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो है वो नीचे रह जाएगा, फिर नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम पकड़ पकड़ कर रस्से को ऊपर चढ़ेंगे। और नीचे जो है पाँव जो है वो पाँव का अंगूठा और साथ वाली उंगली से रस्से को, जिस तरह हम हाथों को बारी बारी ऊपर नीचे करें, इसी तरह पाँव भी बारी बारी जो है वो पकड़ते जाएंगे। कभी दायां पाँव नीचे होगा, कभी बायां नीचे होगा। तो इस तरह से रस्से की मदद से हम ऊपर चढ़ेंगे। नेक्स्ट है छत पर बांस की सीढ़ी की मदद से चढ़ना। बांस की सीढ़ियाँ आपने देखी होंगी कि वो बांस की सीढ़ियाँ लगाकर जब चढ़ते हैं तो उसमें एक स्टेप डंडे को हम पकड़ते हैं, एक डंडे पे हम पाँव रखते हैं, फिर हम अगला डंडा पकड़ते हैं और पाँव जो है नीचे वाले डंडे से उठाकर ऊपर रख देते हैं। तो बॉडी को हम सुकेड़ते हैं, टांगों को इकट्ठा करके ऊपर की तरफ उठाकर रखते हैं। नेक्स्ट है दरख्त और दीवार पर चढ़ना, कि जब हम दरख्त पर किसी पर चढ़ते हैं या दीवार पर चढ़ते हैं तो उस वक्त भी हम हाथों की मदद से और पाँव की मदद से जो है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सारी चढ़ने की एक्सरसाइजेस हैं। नेक्स्ट हमारा है थ्रोइंग, फेंकना। हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज़ को ऊंचा दूर फेंकने का अमल जो है वो थ्रोइंग कहलाता है। यानी हमारे हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है जिसको हम चीज़ को ऊंचा या दूर, दो तरीके हैं फेंकने के। या तो हम किसी चीज़ को ऊंचा फेंकेंगे आसमान की तरफ, या हम उसको लंबा फेंकेंगे। जैसे जंप्स दो हैं, हाई जंप है ऊपर की तरफ जंप, और लॉन्ग जंप है लंबा जंप। इसी तरह थ्रोइंग भी जो है उसके दो तरीके हैं। या तो हम ऊपर को थ्रो करेंगे किसी चीज़ को, या हम लंबाई के थ्रो करेंगे। तो हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ी हुई जब हम ऊपर या नीचे को फेंकते हैं तो वो अमल फेंकना कहलाता है। फेंकने के अमल के दौरान जिस्मानी ताकत के अलावा दौड़ने, झुलाने, घुमाने के अमलों से ज़्यादा तवानाई हासिल की जाती है। यानी जब हम फेंकते हैं किसी चीज़ को तो उस अमल के दौरान जिस्मानी ताकत भी लगेगी, और जिस्मानी ताकत के अलावा हमें दौड़ना पड़ेगा और झुलाना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें जो हैं दौड़कर, जैसे आपने बॉलर्स को देखा होगा कि बॉलर्स क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग के साथ अपने बाजू से जो है बाजू को झुलाते हुए जो है बॉल जो है उसको बॉलिंग कराते हैं बॉल से, बैटमैन की तरफ बॉल मारते हैं, लंबा थ्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी थ्रोइंग में दौड़ना भी आएगा, झुलाना भी आएगा और घुमाना भी आएगा। इन चीज़ों से ताकत मिलेगी। किसी चीज़ को ज़्यादा ऊंचा दूर फेंकने के लिए ज़रूरी है कि जिस्म और हाथ की क़ुव्वत को यकजा करते हुए इस्तेमाल किया जाए। यानी जब हमने किसी चीज़ को ऊंचा फेंकना है या दूर फेंकना है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जिस्म और हाथ की क़ुव्वत, यानी जो हमारी बॉडी की क़ुव्वत है उसको और हाथ की क़ुव्वत को इकट्ठा किया जाए और यकजा करके इकट्ठा करके जो है इस्तेमाल किया जाए तो वो चीज़ दूर से दूर जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं
एक बात याद रखें कि जब हमने किसी चीज़ को फेंकना है तो हम जिस्म की ताकत को कैसे इकट्ठा करेंगे। जैसे हमने थ्रो किया शर्ट पर थ्रो को, हमारी दाईं टांग पीछे थी, हम थोड़ा सा झुके दाईं तरफ को और हमने अपनी पूरी ताकत जो है उसको ज़मीन में कन्वर्ट किया, और जब हम ऊपर की तरफ उठे तो वो ताकत टखने से होती हुई घुटने में और कूल्हे में, और कूल्हे से कंधे में, और कंधे से कोहनी में, और कोहनी से कलाई के जोड़ में आएगी, जिससे हम पूरी ताकत से किसी चीज़ को फेंक सकेंगे। फेंकने के मुख्तलिफ़ अंदाज जो हैं उनमें बाल को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा फेंकना और पकड़ना, यानी पहली एक्सरसाइज बाल को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा फेंकें और पकड़ें। नंबर 2 एक्सरसाइज रबड़ रिंग को एक दूसरे की जानिब फेंकना और पकड़ना, यानी रबड़ का एक रिंग ले लें, उसको एक दूसरे की तरफ फेंकें और फिर उसको पकड़ें। नेक्स्ट है बाल को दीवार पर मारना और फिर उसे पकड़ना। जब बाल हम दीवार की तरफ मारेंगे तो ऑटोमेटिकली बाल जो है हमारी तरफ दोबारा आएगी, यानी बाल को दीवार की तरफ फेंकें और फिर उसको पकड़ें। तो ये फेंकने की एक्सरसाइज होंगी। लास्ट एक्सरसाइज जो है दूर खड़े साथी की जानिब बाल फेंकना और पकड़ना, यानी दूर खड़े हुए साथी की तरफ बाल फेंकें और फिर वो जो है बाल जब दोबारा आपकी तरफ फेंके तो उसको आप पकड़ें। तो ये फेंकने के एक्सरसाइज हो जाएंगे। दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हरकत वाला चैप्टर जो है हाफ तकरीबन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हरकत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पढ़ाऊँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।